Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about our national symbols. आज हम जानेंगे हमारे national symbols के बारे में. So national symbols क्या होते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे symbols, ठीक है, जो हमारी कंट्री के बारे में बताते हैं, जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. So आज हम जानेंगे इन्हीं symbols के बारे में. Let's get started. National symbols are important icons that represent a country's culture, है ना. National symbols क्या होते हैं? ऐसे icons होते हैं जो country के बारे में important message देते हैं, उसके culture के बारे में बताते हैं, tradition and natural beauty, उसके tradition और natural beauty के बारे में भी बताते हैं. Our national symbols are a reflection of its rich culture, pride and history, है ना. जो हमारे जो नेशनल सिंबल्स हैं वो हमारी कंट्री का क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी रिचनेस कल्चर में, और प्राइड और उसकी हिस्ट्री जो है सब कुछ डिफाइन करते हैं. टुगेदर दीज सिंबल्स रिमाइंड अस ऑफ द यूनिटी. और आज हमें जो है ये सिंबल्स यूनिटी के बारे में बताते हैं, डाइवर्सिटी के बारे में बताते हैं, एंड ग्रेटनेस ऑफ इंडिया, कि इंडिया कितना ग्रेट है ये भी मैसेज देते हैं. Let us learn about some of our national symbols. आज हम इनके national symbols के बारे में जानेंगे. National flag. The national flag of India is known as तिरंगा. जो national flag है इंडिया का उसको तिरंगा कहा जाता है, और ट्राई कलर, है ना, 3 कलर होते हैं ना उसमें, तिरंगा, ट्राई कलर. It has 3 colors. इसमें इस फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं. पहला saffron at the top, white in the middle and green at the bottom. जो saffron है, केसरिया, जो केसरिया कलर है saffron, सबसे टॉप पर होता है, मिडिल में वाइट कलर होता है और बॉटम में ग्रीन कलर होता है. In the center there is a blue wheel called अशोका चक्र, है ना. जो बीच में जो व्हील होता है उसको हम अशोका चक्र कहते हैं. विच स्टैंड्स फॉर फेयरनेस एंड जस्टिस, जो बताता है कि फेयरनेस हमें रखनी चाहिए और हम जस्टिस है, हमारी कंट्री जो है वो जस्टिस को सपोर्ट करती है. द चक्र हैज 24 स्पोक्स. इस चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं? 24. द सैफरन कलर स्टैंड्स फॉर ब्रेवरी. जो सैफरन कलर है वो ब्रेवरी को दिखाता है. द वाइट फॉर पीस, वाइट जो है वो शांति को दिखाता है. एंड द ग्रीन फॉर प्रोग्रेस एंड ग्रोथ, जो ग्रीन है वो प्रोग्रेस को और ग्रोथ को दिखाता है. द नेशनल फ्लैग इज यूज्ड इन मेनी इंपॉर्टेंट वेज टू शो रिस्पेक्ट एंड लव फॉर द कंट्री. जो नेशनल फ्लैग है वो कंट्री की रिस्पेक्ट को शो करता है, हमारे लिए जो हमारा जो लव है ना हमारी कंट्री के लिए, उसको शो करता है. We see the flag flying on special days like Independence Day and Republic Day. हम देखते हैं जो फ्लैग है वो लहराते हैं हम लोग. कब? इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे. It is also displayed at government buildings. फ्लैग जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर दिखाए जाते हैं. स्कूल्स ड्यूरिंग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के टाइम जो है स्कूल में भी ये फहराए जाते हैं. When we see the flag, we stand up and show respect because it represents our whole nation. जब भी हम फ्लैग देखते हैं हम खड़े हो जाते हैं और रिस्पेक्ट जो है ऑफर करते हैं फ्लैग को. क्यों? क्योंकि वो जो फ्लैग है वो हमारी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है. We must always handle the flag with care and follow rules to keep it clean and high, showing that we honor our country. हमें क्या करना चाहिए? हम जब भी हम फ्लैग को पकड़ते हैं, फ्लैग को कैरी करते हैं, तो हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने चाहिए, जिससे हम जो है झंडे को जो है हमारे तिरंगे को ऊपर रख सके, साफ रख सके और रिस्पेक्ट भी दे सके. नेशनल एंथम. आर नेशनल एंथम इज जन गण मन. ठीक है, जो हमारा नेशनल एंथम है उसका नाम क्या है? जन गण मन. इट वॉज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. इसको बनाया किसने है, लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर ने. द प्लेइंग टाइम ऑफ आर नेशनल एंथम इज अबाउट 52 सेकेंड्स. कितने सेकेंड्स का होना चाहिए हमारा नेशनल एंथम? 52 सेकेंड्स का. Whenever the national anthem is played, we should stand quiet as a mark of respect to it. जब भी national anthem play हो रहा है, हमें हमेशा खड़े होकर अपनी सीट पर, हम कहीं पर भी हमें स्टॉप हो जाना चाहिए और हमें
उसको हमारे जो नेशनल फ्लैग है और हमारा जो नेशनल एंथम है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ओके, अब आप देख सकते हो, आप सबको पता होगा, अपने रोज अब स्कूल में भी जन गण मन जो नेशनल एंथम अपने स्कूल में भी आप रिसाइट करते हो, ठीक है। फैक्ट, जन गण मन वाज फर्स्ट संग पब्लिकली ऑन December 27, 1911। जो जन गण मन है वो पहली बारी कब गाया गया? 27 दिसंबर को 1911 में, एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहाँ पर? इंडियन नेशनल कांग्रेस में। It was officially adopted as Indians' national anthem on January 24, 1950, है ना। और इसको ऑफिशियली कब जो है अनाउंस कर दिया गया कि ये नेशनल एंथम होगा हमारी कंट्री का? जनवरी 24, 1950 में, ठीक है। नेशनल सॉन्ग, आर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो क्या है? वंदे मातरम। इट वॉज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उन्होंने वंदे मातरम लिखा था। द वर्ड्स वंदे मातरम मीन्स हेल मदरलैंड। वंदे मातरम क्या बताता है? कि जो हमारी मदर है, मदरलैंड भारत है, उसकी जय। ऑलराइट, लेट्स रीड द फैक्ट। The song Vande Mataram occurs in Bankim Chandra's novel Anand Math. It was first sung at political meeting in 1896, है ना। आनंद मात एक नॉवल है बंकिम चंद्र चटर्जी की। उन्होंने उस नॉवल में जो है पहली बारी मेंशन करा वंदे मातरम, ठीक है। और ये पहली बारी एक पॉलिटिकल मीटिंग में गाई गई। कौन से ईयर में? 1896 में। The song became the powerful battle। जो सॉन्ग है वो एक बहुत ही पावरफुल बैटल बन गया, बैटल क्राई ऑफ द इंडियंस। बैटल क्राई मतलब क्या होता है? जब बैटल के वक्त हम जिस चीज का नारा लगाते हैं उसको हम कहते हैं बैटल क्राई। बैटल क्राई ऑफ इंडियंस। The song became the powerful battle cry of the Indians in their struggle for freedom। और बैटल क्राई क्या होता है? जब किसी फाइट के दौरान हम एक किसी चीज का नारा लगाते हैं जिससे मोटिवेशन आती है, उसको हम बैटल क्राई कहते हैं। तो ये इंडिया का ना बहुत ही पावरफुल बैटल क्राई बन गया, ठीक है। किस टाइम पर? जब वो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। नेक्स्ट क्या है? नेशनल एम्बलम। The national emblem of India has 4 lions standing back to back। जो नेशनल एम्बलम होता है उसमें 4 लायंस होते हैं जो एक साथ खड़े होते हैं। One can only see 3 lions at a time। लोग जो है एक टाइम पर सिर्फ 3 ही लायन देख पाते हैं। The national emblem is the replica of the capital of Ashoka's pillar at सारनाथ, है ना। जो नेशनल एम्बलम का जो अपर वाला पार्ट है वो अशोका पिलर जो है सारनाथ में उसकी डुप्लीकेट है, मतलब वहां से लिया गया है। The lions are placed on a circular base with Ashoka chakra in the center। जो लायन है उनको एक सर्कुलर बेस पे रखा गया है और बीच में क्या है? अशोक चक्र। Below the lions there is a scroll with the words सत्यमेव जयते। आप देखोगे तो यहाँ पर जो है नीचे ऐसे घुमा के इस तरीके से सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, which means truth alone triumphs। जो सत्य है, सच है, वो हमेशा जीतता है, इसका मतलब होता है। This emblem is used on official documents and government buildings। ये जो emblem है इसका इस्तेमाल करा जाता है official documents में और government buildings के ऊपर। You can also see it on coins and currency notes। आप जो है इसको coins में भी देख सकते हो, currency notes में भी देख सकते हो। Some other national symbols of India are as follows। अब आप देख रहे हो कुछ नीचे जो है other examples of national symbols। पहला क्या है? national animal जो कि है अपना बंगाल टाइगर, stands for power, speed and bravery। बंगाल टाइगर दिखाता है पावर, स्पीड एंड ब्रेवरी। फिर क्या है? नेशनल बर्ड which is peacock, represents beauty and grace। ये दिखाता है ब्यूटी और ग्रेस को। फिर है नेशनल फ्लावर, that is lotus, symbolizes beauty and purity। जो लोटस है वो ब्यूटी दिखाता है और प्योरिटी दिखाता है। Alright my dear students, now we have read the chapter, let's go to the exercise। Say right or wrong, आपको right or wrong बताना है। The national flag of India has 3 colors, right। Our national anthem is Vande Mataram, wrong। Our national song was composed by Rabindranath Tagore, wrong। Our national emblem can be seen on currency notes, right।
Satyamev Jayate means truth alone triumphs. Right. Okay. Now let's do take your pick. How many colors are there in our national flag? 3. How many spokes are there in the chakra wheel? 24. The playing time of our national anthem is about 52 seconds. How many lions are there in the national emblem? 4 lions. All right, my dear students, now these questions and these activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.